हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आइए, आज यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण का द्वितीय दिन है। जैसे कल आपको बताया था, आज हम यज्ञ चिकित्सा के विषय में बहुत सारा कुछ जानेंगे और उससे पहले हम हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे। तो सबसे प्रथम आज की शुरुआत मंगलाचरण पूर्वक अग्निहोत्र यज्ञ हम करेंगे। आप लोगों ने पूर्व की तैयारी कर ली होगी। छोटी सी एक थाली के ऊपर स्टैंड और ये हवन कुंड रख करके बीच में ऐसे छोटी छोटी समिधा, थोड़ा सा रुई, उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कपूर, ऐसे टिकिया को दबा करके ऐसे 1 या 2 टिकिया का पाउडर करके आप उसके ऊपर डाल सकते हैं, जिससे वो अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। और जब अच्छे से अग्नि प्रदीप्त होने के लिए पूर्व की तैयारी हमने कर ली, 1 या 2 कपूर की टिकिया हम और अलग से रखेंगे अग्न्याधान के लिए। और ये 3 समिधाएं 8-8 अंगुल की, इस प्रकार की हवन कुंड के हिसाब से, इसको गाय के घी से भिगा करके हमने रख ली है, आपने भी रख ली होगी। एक छोटे से पात्र में जल, आचमन और अंग स्पर्श के लिए एक अवशिष्ट जल डालने के लिए छोटी सी प्लेट, एक छोटे से पात्र में गरम किया हुआ गाय का घी, इस प्रकार लंबी डंडी वाला चम्मच, एक दीपक, उसके अंदर बाती लगा करके और गाय का घी आपने सिंचित कर दिया होगा। और इसके साथ साथ एक सामग्री की प्लेट के अंदर सामग्री, जड़ी बूटियाँ और सुगंधी बाद में करने के लिए थोड़ा सा गुग्गुल एक प्लेट में आपने रख लिया होगा। जल सिंचन आदि के लिए कलश आपने अपने पास रख लिया होगा जल का भर के, और थोड़ी सी समिधाएं अलग से आपने रख ली होगी, इस प्रकार जैसे मैंने रखी है। ये बाद में जब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं उस समय बीच में जब भी आवश्यकता पड़े तो इसमें से समिधा आप बीच बीच में लगा सकते हैं। और आपको पंपलेट भी भिजवाया था, तो आपने वो पंपलेट या पुस्तक विशेष आपने अपने पास रख ली होगी मंत्रोच्चारण के लिए। और एक छोटा सा नेपकिन आदि जो हाथ आदि पोंछने के लिए विशेष रूप से काम में आता है। एक आध चिमटा जो विशेष करके बीच में समिधा धान या उससे आगे बीच में समिधा लगाने के लिए उपयोगी होता है। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी आप सभी लोगों ने कर ली होगी। अब आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए परमपिता परमात्मा को याद करते हुए आज के इस सत्र की हम शुरुआत कर रहे हैं। विशेष यज्ञ पूर्वक लंबा गहरा श्वास भरते हुए सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए इस प्रकार 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए मंगलाचरण करते हैं।
मंगलाचरण पूर्वक कोई भी कार्य की, कोई भी सत्र की और यज्ञ की हम शुरुआत करते थे, हमने मंगलाचरण किया। आइए हम सब मिलकर के यह ऋषियों की विद्या, जिसको श्रेष्ठतम कर्म कहा, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवीय शक्तियों का पूजन, ईश्वरीय शक्ति की आराधना से लेकर के संपूर्ण जड़ चेतन में सात्विकता का संचार करने वाली यह अमोघ और अनमोल विद्या, सुपर साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, विशुद्ध विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरा यह यज्ञ के हम सब शुरुआत करते हैं। तो आइए मंगलाचरण के बाद हम आचमन करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में राइट हैंड में जल लेकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक इस जल का पान करेंगे, 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड में जल लेकर के राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए, एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रता और शुद्धिकरण की प्रभु से प्रार्थना और कामना करते हुए ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अंगों पर, सभी अवयवों पर जल का छिड़काव करते हुए इस प्रकार से यह आचमन और अंग स्पर्श की पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को संपन्न करने के पश्चात अब हम विशेष रूप से परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए हम अग्नि प्रदीप्त करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का पूरे श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करेंगे। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे हाथ जोड़ते हुए। आइए। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नद्यैरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम।
इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए। आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए सभी लोग दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप को प्रदीप्त करेंगे। दीप प्रदीप्त करने के पश्चात श्रु के अंदर कपूर को रख लेंगे और अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान हम दीपक के माध्यम से इस कपूर को प्रदीप्त कर और वेदी के मध्य में स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याय दधे। वेदी के मध्य में जो हमने रुई और कपूर रखा था उसके ऊपर स्थापित कर देंगे और दिए को ईशान कोण पर रख देंगे और अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान ये जो अग्नि का हमने स्थापन किया उसको प्रदीप्त करने के लिए छोटी छोटी समिधा लगाना, गाय का घी, कपूर, जो भी आवश्यकता पड़े वो करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब समिधा धान करेंगे। जो हमने 3 समिधाएं 8 अंगुल की गाय के घी से भिगा करके रखी हैं उसको दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद स्वाहा के साथ हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा ले लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब पंच घृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन
अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्य तर सब झूमते, शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। आनंद पटेल जो गुजरात से आए हुए हैं, जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिटेक्ट हुआ था 8 साल की आयु में। आज उनकी आयु 18 वर्ष है। डॉक्टरों ने 8 साल में जब डिटेक्ट हुआ तब बता दिया था कि वो बेटा 14 साल के बाद जी नहीं सकेगा। 14 से 15 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होने की संभावना डॉक्टरों ने बताई थी। और जो 8 वर्षों की आयु से 18 वर्ष तक, अभी 1-1.5 महीने पहले तक, जो केवल घर में बेड से चेयर, चेयर से बेड, घर के अंदर ही रहा था, अभी 1.5 महीने से ही उनकी चिकित्सा शुरू हुई है। केवल 1.5 महीना हुआ है और वो हरिद्वार गुजरात से लगभग यहाँ से 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा करके हम सबके बीच में आ चुका है और जिनका चलना फिरना चालू हो गया है यज्ञ चिकित्सा से। हमारे सामने हैं। अब केवल उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में और उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। हाँ, उसको बात करना ना। वो स्वामी जी अभी वो ओम जी, स्वामी जी, ओम बेटा, मैं जब 3rd में था तब से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है। तब मैं काफ़ी डॉक्टरों को हमने बताया, सबने कहा कि इसका इलाज ही नहीं है इसका। मैं उसको उसने बोला कि ये लंबी आयु नहीं जी सकता। 14 साल का था, 14 साल को बोला था कि वो 14 साल तक ही जिंदा रह पाएगा। मेरी ये माता जी है और ये माता जी ने मेरे को यज्ञ करने को बोला। मैंने सच्ची श्रद्धा से यज्ञ किया और मैं अब 18 साल अभी हुए तो फिर भी मैं जिंदा हूँ। यज्ञ करके मैं रोज, मेरे को अब बैठने का मन ही नहीं होता। मेरे को घूमने का ही मन होता है अभी। मैं रोज क्रिकेट खेलने जाता हूँ। हाँ, क्रिकेट खेलता है? हाँ। चल के दिखा थोड़ा। ये ठीक विकेट कीपिंग करता है वो क्रिकेट में अभी। क्या बात है, ये तो जोरदार लड़का हो गया। वो तो सहारा दे के खड़ा कर रखा था इसको। इधर ही आजा, मेरे पास ही आ जाता। हाँ? इधर नहीं, इधर इधर ही जा, इधर सीढ़ी में दिक्कत आएगी। हाँ, ऐसे आ जाए। अभी क्रिकेट खेलने लग गया, बताओ। पहले पढ़ा ही रहता था घर में। क्या बात है। हाँ? चलो भाई, इस बेटे, क्या नाम बेटा आपका? हाँ? आनंद के लिए तो जोरदार ताली बजावे। तो बड़ा भक्त बच्चा है। हाँ? अभी हाँ, इसको माइक देना। हाँ? तो तेरी श्रद्धा पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ। हाँ? इतना तो हो गया है तो पूरा ठीक हो जाऊंगा। हाँ, मैंने इसकी आंखों में अभी विश्वास की भी आंसू है कि मैं अब गुरु के पास आया हूँ और ऊर्जा लेके जाऊंगा, पूरा अच्छा हो जाऊंगा। इतना ये हौसला है, संकल्प बोलते हैं ना। तो पहले उठ चलना फिरना मुश्किल हो गया था। हाँ, मैं डरता था कहीं गिर ना जाऊं। चलते चलते गिर जाता था। हैं, इन्हें मम्मी साथे छे। हाँ। मम्मी को देना। क्या गिर जाता था तेरा बालक? गिर जाता था। हाँ। बहुत चलते चलते गिर जाता, उसको डर लगता। हाँ। और नहीं उठता था, बैठ के रहता था। अब अभी क्रिकेट खेल रहा है। बस अब औषधि भी पूरी लेना। अभी बाकी भी नई औषधि यहाँ से बनाई ना, इम्यूनोग्रेट चूर्ण,
एमिनोग्रिट वटी वो भी साथ में दे देंगे। हाँ, एकांगवीर रस, मैं गुरुजी को बोलूंगा अभी मेरे को दो तो रसराज और ज्यादा वसंत को अच्छा हो समाप्त जाऊं कर। जल्दी। और ज्यादा अच्छा कर देंगे तेरे को। चलो बात बड़ी। हम जब भी यज्ञ करते तब एक बच्ची थी, उसको अस्थमा था, वो पंप लेती थी, पूरे दिन खेलती थी तो उसको रात को बहुत उधरस आती थी और वो पंप लेती थी। अब जब से यज्ञ में आ रही है मेरे साथ, तब से उसका पंप लेना बंद हो गया है, उसका अस्थमा ही गायब हो गया, उसका इनको नाम देख नहीं देख है। करके और दूसरे भी प्रेरित हो रहे हैं। क्या बात है। और एक माता जी है हमारे पड़ोस में, उसको शुगर है, वो सो नहीं पाती थी, उसको 2 टाइम इंजेक्शन लेना पड़ता था, सुबह और शाम। अब इंजेक्शन उसको नहीं लेना पड़ता, वो आराम से अब सोती है और घूमती है। वो इंसुलिन का लेना पड़ता है ना इंजेक्शन, वो बंद हो गया। ये लो। क्या नाम है उसका माता का? माता जी का नाम है लीलाबेन, और जो बिटिया है उसका नाम? उसका नाम है नैया। उसकी नैया भी हो गई पार, उसका बन गया तू खवैया। 4 महीने से बेड के ऊपर था ये लड़का। हाँ, क्या बात। कहाँ से बेटा तू? मैं गुजरात से हूँ। किस जगह? कच्छ, विराणी। विराणी थी? विराणी मोटी। ये माताजी सब जगह पे ये क्या नाम बेटा? मेरा चिकना वेलानी, चिकना जिग्ना, जिग्ना वेलानी से। तो ये यज्ञ के लिए खूब प्रचार करती है। जिग्ना का भी बहुत बहुत अभिनंदन। 3-4 महीने से 4 साल से बेड पे ही था, और 1 महीने में उनकी माताजी को मैंने फ़ोन किया, आप यज्ञ कर रही हैं? तो उन्होंने बोला हाँ सुबह शाम कर रही हूँ। आज मेरा बेटा सुबह से शाम तक क्रिकेट ही खेल रहा है। वो आसपास के पड़ोसी में बोल रहे हैं कि आनंद बाहर निकला है और यहाँ तक आया है पहली बार। बहुत आशीर्वाद। हाँ बेटा, खुश। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें।